हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का हमने यूनिट 2 स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में हाइपरटेंशन को कंप्लीट कर दिया था। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कंजस्टिव हार्ट फेलियर, इसको हम CHF से नाम से भी जानते हैं। इन हार्ट फेलियर, हार्ट लॉस द एबिलिटी टू पंप इन अ ब्लड टू द टिश्यू which lead to low supply of oxygen to the organ and tissue, resulting in the deficiency supply of oxygen and nutrients to the function properly। इसमें क्या होता है, हमारा कंजस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, हमारा जो हार्ट है वो हमारी सही से एबिलिटी वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाता अपना फंक्शन। वो जो हमारा सफिशेंट अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे टिश्यू के पास जाना चाहिए वो उसे पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारा जो सही प्रॉपर जो है ब्लड हमारा टिश्यू के पास नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से टिश्यू में जो है हमारी ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो जाएगी और हमारी जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी भी डिफिशिएंसी हो जाएगी हमारे टिश्यूज़ में। जो भी हमारे हाथ पैरों के टिश्यूज़ हैं या फिर हमारे अदर ऑर्गन्स हैं उनमें जो है हमारी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो वो हमारा किसकी वजह से होता है, हमारा जो है हार्ट जो है हमारा सही से पंप नहीं कर पाता। उस केस में हमारा क्या होता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है, इन एबिलिटी टू हार्ट टू सप्लाई इनफ ब्लड। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा इनएबिलिटी होती है हमारी हार्ट की, क्योंकि वो हमारा इनफ ब्लड जो है हमारा टिश्यूज़ को सप्लाई नहीं कर पा रहा है। इनफ ब्लड सप्लाई ना करने की वजह से हमारा जो है ब्लड सप्लाई जो हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ होने की वजह से हमारा जो टिश्यू या फिर हमारी ऑर्गन्स जो है हमारे जो भी ऑर्गन्स में जो भी हमारे सेल्स प्रेजेंट है उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। और डेथ होने की वजह से हमारा जो है इट कॉज पल्मोनरी एडिमा। ये जो होता है हमारा पल्मोनरी एडिमा कॉज कर देगा, जिसकी वजह से हमारे जो है टिश्यूज़ में जो है हमारी स्वेलिंग आ जाएगी, हमारा वाटर एक्यूमुलेशन हो जाएगा और जिसकी वजह से हमारा जो है टायर्डनेस होएगी हमें और अरिदमिया होएगा। मतलब ये जो है हमारा कैसे हो रहा है, हमारा सफिशेंट अमाउंट ऑफ ब्लड ना पहुंचने से। मतलब सफिशेंट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं पहुंचेगा तो उस केस में हमारा क्या होता है, इस्कीमिया होने के चांसेस होते हैं। हमारे जो है इस्कीमिया और हमने दो टर्म्स पढ़ी थी। फर्स्ट थी हमारी इस्कीमिया और सेकंड थी हमारी हाइपोक्सिया। इस्कीमिया और हाइपोक्सिया जो थी हमने दोनों फर्स्ट लेक्चर्स में हमने कवर करी थी। और हाइपोक्सिया में क्या होता है, हाइपोक्सिया में जो होता है हमारा सिर्फ ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होती है। मतलब हमारे जो है लंग्स ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में जो होता है हमारे ब्लड में जो है हमारी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। पर जो हमारी इस्कीमिया है, इस्कीमिया में क्या होता है, हमारे जो ब्लड में हमारी ऑक्सीजन लेवल भी कम होगा और हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी हमारे टिश्यू तक कम पहुंचेगा। मतलब इस केस में जो होता है हमारा सेल डेथ होने के चांसेस जो होते हैं हमारे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि टिश्यू तक हमारा जो है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन दोनों ही नहीं पहुँच रही। तो उस केस में हमारा जो है सबसे पहले हमारा टायर्डनेस फील होगी और धीरे धीरे हमारा जो है पल्मोनरी एडिमा कॉज होगा, जिसकी वजह से हमारे सेल में जो है वाटर का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा सेल जो है स्वेल हो जाएगा। इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे सबसे ऊपर वाला डायग्राम जो है वो हमारा नॉर्मल हार्ट का है। मतलब ये जो हमारा नॉर्मल हार्ट का डायग्राम है और सबसे नीचे वाला जो है हमारा उसका नीचे वाला जो है वो हमारा कंजस्टिव हार्ट फेलियर का डायग्राम है। इसमें क्या होता है हमारा, इसमें डिफरेंस आप इजीली देख सकते हैं। इसमें जो हमारे वेंट्रिकल्स की वॉल्स जो है वो हमारी नॉर्मल पोजीशन में है। बट हमारे जब कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है उस केस में जो होता है हमारे वेंट्रिकल्स की ये जो वॉल्स हैं, ये जो है हमारी ये वाली जो वेंट्रिकल्स की वॉल्स है वो हमारी ज़्यादा मोटी हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारी थिक हो जाती है। और थिक होने की वजह से हमारा जो है इसमें जो है वेंट्रिकल्स छोटे हो जाते हैं और वेंट्रिकल्स छोटे होने की वजह से इसमें कम ब्लड आएगा और वो कम पंप होगा। तो कम ब्लड प्रेशर जो हमारा रिड्यूस हो जाएगा और हमारा जो ब्लड है वो हमारा सही से पूरी बॉडी में फ्लो नहीं कर पाएगा। तो ये होती है हमारी कंजस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें बेसिकली हमारा जो ब्लड है टिश्यू जो हमारे बॉडी के अदर टिश्यूज़ हैं वहाँ तक हमारा ब्लड जो है सफिशेंट अमाउंट में नहीं पहुँच रहा, क्योंकि हमारी जो वेंट्रिकल्स की वॉल्स है वो हमारी थिक हो चुकी है। बेसिकली हमारा यही था हमारा जो है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर हैज़ 2 टाइप्स। कंजस्टिव हार्ट फेलियर के जो हमारे 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारा लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर और सेकंड है हमारा राइट साइड हार्ट फेलियर। लेफ़्ट देख लेते हैं हम सबसे पहले। लेफ़्ट वेंट्रिकल एबनॉर्मेलिटीज़। इसमें जो होता है हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल जो होता है उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो कम होता है, इनहिबिट हो जाता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है हमारी एंड कफिंग। मतलब सांस जो है फूलना स्टार्ट हो जाएगी और हमारा कफिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। फ्लूइड स्टोर इन द लंग्स। हमारा जो फ्लूइड जो हमारा वाटर कंटेंट है वो हमारे लंग्स में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा।
फिर क्या होता है हमारा ब्लड कम्स इन द कफिंग, इसकी वजह से हमारा जो है जो हमारा ब्लड है वो हमारे कफिंग के थ्रू हमारा बाहर आ सकता है। तो ये होती है हमारी लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है हमारा बेसिकली अगर लेफ़्ट साइड होगा तो हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी। इसमें जो होता है बेसिकली अगर हमारा लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर होगा उसमें जो है हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में एबनॉर्मेलिटी होगी, और हमारा राइट साइड हार्ट फेलियर होगा तो हमारा राइट वेंट्रिकल में एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी। अब सेकंड देख लेते हैं राइट साइड हार्ट फेलियर। इसमें क्या कहता है हमारा राइट वेंट्रिकल एबनॉर्मेलिटीज़। इसमें जो होता है हमारे राइट वाले वेंट्रिकल्स में एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती है, मतलब उसकी जो वेंट्रिकल्स की राइट साइड की वॉल्स है वो हमारी थिक हो जाएंगी। ब्लड सप्लाई टू द लंग्स गेट डिक्रीज, मतलब लेफ्ट राइट वाला जो वेंट्रिकल होता है वो हमारा लंग्स को ब्लड ट्रांसफ़र करता है, और जो लेफ़्ट साइड वाला वेंट्रिकल होता है वो हमारा बॉडी टिश्यूज़ को ट्रांसफ़र करता है। जो हमारे राइट साइड वाले में अगर हमारी प्रॉब्लम होगी तो हमारा जो भी हमारा ब्लड सप्लाई है लंग्स का वो हमारा कम हो जाएगा। ब्लड गेट कलेक्टेड टू द राइट साइड ऑफ द बॉडी, मतलब ये जो हमारा राइट साइड जो भी हमारा बॉडी है उसका जो राइट साइड है वहाँ पर हमारा जो ब्लड है हमारा एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। पूरी बॉडी के राइट साइड में हमारा ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसमें जो होता है हमारा एडिमा होना स्टार्ट हो जाता है। इस केस में फीट एंड लेग्स, मतलब फीट और लेग्स जो है हमारे स्वेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे जो है लेग्स में जितने भी सेल्स है ये टिश्यूज़ है उसमें जो है वाटर का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं एडिमा। तो बेसिकली हमारा इसमें यही होता है, अगर लेफ़्ट साइड वाला हार्ट फेलियर होगा तो उसमें लेफ़्ट वेंट्रिकल एबनॉर्मेलिटीज़ होगी और हमारा जो है लंग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो हमारा लंग्स में ज़्यादा आता है, स्टोर हो जाता है। तो उसी तरीके से हमारा अगर राइट साइड हार्ट फेलियर होगा तो उसमें राइट वेंट्रिकल में एबनॉर्मेलिटी होगी, और हमारा जो है ब्लड जो है हमारा बॉडी की राइट साइड में कलेक्ट हो जाएगा और हमारा एडिमा हो जाएगा लोअर पार्ट में, मतलब जो भी हमारा फीट एंड लेग्स है उसमें एडिमा होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारा आता है कॉजेज़ ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता क्यों है? इसमें हमारा आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से भी हमारा कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। साइलेंट हार्ट अटैक की वजह से हमारा कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। कार्डियोमायोपैथी की वजह से हमारा हो सकता है। एल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग। एल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग, जो भी हमारे ड्रिंकर्स या स्मोकर्स होते हैं उनको जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर या फिर कोई भी हार्ट डिजीज़ होने के उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए हमारा जो भी पैक्स होते हैं हमारे स्मोकिंग के या फिर हमारे ड्रिंकिंग बॉटल्स होती हैं उनमें लिखा होता है इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब ये जो हमारी हेल्थ के लिए ख़तरनाक है। हाइपरटेंशन के केस में हमारा जब ओवर थिंकिंग हो जाती है उस केस में भी हमारा जो है कंजस्टिव हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं। हार्ट वॉल्व डिजीज़, जिस पर्सन को हार्ट वॉल्व डिजीज़ है उसके भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर के। ड्रग एब्यूज़मेंट की वजह से भी हो सकता है, और कोजेनाइटल हार्ट डिजीज़, इसकी वजह से भी हमारा कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें हम देखेंगे कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता कैसे है। इसमें फर्स्ट हमारा आता है सिस्टोलिक डिस्फंक्शन। सिस्टोलिक डिस्फंक्शन में क्या होता है हमारा ये जो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल की, अगर उस केस में होता है जब हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स है वो हमारी थिक हो जाएगी तो उस केस में हमारा सिस्टोलिक डिस्फंक्शन होगा। इसमें क्या होता है हमारा स्ट्रेच हो जाता है, हमारा थिनिंग चैम्बर्स जो होते हैं वो हमारे थिन हो जाते हैं, और हमारे इसमें स्ट्रेचमेंट ज़्यादा होती है, मतलब प्रेशर ज़्यादा पड़ता है इसमें वॉल्स पे। इसमें क्या होता है हमारा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी डिक्रीज, हमारी जो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी है वो हमारी डिक्रीज़ हो जाती है। स्ट्रोक वॉल्यूम सिस्टमिक ब्लड नीडेड डिक्रीज, मतलब जितना हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा चाहिए होता है या फिर हमारा नॉर्मल केस में जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर की केस में। इसकी वजह से हमारा क्या होता है हार्ट पे जो वर्कलोड है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है सफिशेंट अमाउंट ऑफ ब्लड को पास करने के लिए, जिसकी वजह से हमारा जो है हार्ट फेलियर के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, मतलब हार्ट अटैक आने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। सेकंड आता है हमारा डायस्टोलिक डिस्फंक्शन। डायस्टोलिक डिस्फंक्शन में क्या होता है हमारा स्टिफनेस एंड थिकनेस ऑफ चैम्बर्स, मतलब जिसमें जो होता है हमारा जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो हमारे स्टिफ होना स्टार्ट हो जाते हैं, अकड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये जो होता है हमारा जो चैम्बर्स है वो हमारे थिक हो जाते हैं, मतलब जो भी हमारी वॉल्स हैं वेंट्रिकल्स की वो मोटी हो जाती है। इसमें क्या होता है हमारा वेंट्रिकल कॉम्प्लेंस जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। वीनस प्रेशर इस केस में हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा टू मेंटेन वेंट्रिकुलर फिलिंग, मतलब जो हमारा इनफ अमाउंट ऑफ वेंट्रिकल्स को फिल करने की वजह से हमारा जो वीनस प्रेशर है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। वीनस प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से हमारा जो वर्कलोड है हमारा हार्ट पे वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और वर्कलोड इंक्रीज़ होने की वजह से हमारा जो है कंजस्टिव हार्ट फेलियर कॉज होता है। तो मेनली ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी, बहुत ही शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट इसमें दे रखी है।
तो आप इसको ईजिली देख सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है, हमारा जिस भी पर्सन को कंजस्टिव हार्ट फेलियर है उसको हम बिना टेस्ट के कैसे हम मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा उस पर्सन को कंफर्म कंजस्टिव हार्ट फेलियर ही है। इसमें क्या होता है, हमारा उस पर्सन में जो हमारा देखा गया है मोस्ट ऑफ केसेस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है। फ्रीक्वेंट कफिंग आना स्टार्ट हो जाती है। स्वेलन फीट एंकल्स एंड लेग्स, मतलब जो भी हमारे फीट्स है, लोअर जो भी हमारा पोर्शन है बॉडी का वो हमारा स्वेलन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें जो हमारा वाटर का एक्युमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है एब्डोमिनल स्वेलिंग एंड वॉमिटिंग, मतलब एब्डोमिनल स्वेलिंग जो होता है हमारा उसमें भी हमारा वाटर एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है और इसमें वॉमिटिंग भी मतलब चांसेस होते हैं आने के। फटीगनेस, थकावट होती है। डिजीनेस, फेंटिंग, सडन डेथ, मतलब इसमें जो होता है हमारा बहुत ही एक्सट्रीम चांसेस होते हैं कि हमारे जो है सडन डेथ हो। मतलब हमारे जो है इस केस में मोस्ट ऑफ केसेस हमारा देखा गया है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हुआ है, कफिंग हुआ है, स्वेलिंग हुआ है। लोअर पोर्शन जो भी हमारा बॉडी का है वो हमारा स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कंजस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज़ है। नेक्स्ट आता है हमारा डायग्नोसिस। अब हमने अंदाज़ा लगा लिया, हम डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर अंदाज़ा लगा के तो आपको दवाई देगा नहीं, या कोई भी ट्रीटमेंट आपको अंदाजे के थ्रू नहीं करता। तो इसकी वजह से हमारा जो है डायग्नोस कराना ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से हम जो है कम्प्लीटली बता सकें कि इस पर्सन को कौन सी डिजीज़ है। ये जो होता है हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है किसी भी डिजीज़ को लेकर। ये जो होता है हमारा कंजस्टिव हार्ट फेलियर हम कैसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। उसके जो टेस्ट होते हैं हमारे ब्लड टेस्ट के थ्रू हम कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे के थ्रू हम कर सकते हैं, ईसीजी के थ्रू कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राम के थ्रू कर सकते हैं, स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं, हम सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं, या फिर हम कोरोनरी एंजियोग्राम भी करवा सकते हैं। तो ये हमारे कुछ टेस्ट है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि किसी भी पेशेंट को कंजस्टिव हार्ट फेलियर है या नहीं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। हमने इसकी डायग्नोसिस कर ली है, साइन एंड सिम्टम्स कर लिए, पैथोफिजियोलॉजी देख ली है, और हमने जो है इसको कॉजेज़ देख लिए, टाइप्स देख लिए थे, और हमने इंट्रोडक्शन भी देख लिया था। तो अगर ये डिजीज़ अगर आपके एग्ज़ाम्स में आती है तो आप इसका डायग्राम के थ्रू समझाना ना भूलें, बिकॉज जो टीचर होता है उसका फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है डायग्राम पे। अगर आपके डायग्राम अच्छे होंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांस हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।